गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है नीरज शर्मा। आज हम लोग जो बात करेंगे क्लास में डिज़ायर के बारे में बात करेंगे। डिज़ायर डिज़ायर आपको सबको पता है, इच्छा। और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा होती है। मुझे भी इच्छा है आपको पढ़ाने की, आपको भी इच्छा हो पढ़ने की। तो जब भी किसी भी काम करने की इच्छा होती है तो हम इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं डिज़ायर। आज आपका पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में हम लोग आज बात करेंगे पास्ट डिज़ायर। जब भी हमें कोई सेंटेंस डिज़ायर से संबंधित, इच्छा से संबंधित पास्ट में बोलना होता है तो आज उसके स्ट्रक्चर को हम लोग सीखेंगे। पार्ट वन में मैंने बताया था कि प्रेजेंट में कैसे बोलना है, प्रेजेंट में किस तरह से हम अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं कि इस काम को मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है इस काम को करने का, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं 1 2 पार्ट वन में मैंने आपको सिखाया था। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पार्ट वन देखिए, क्योंकि पार्ट वन देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पार्ट टू आपको तभी समझ में आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लास में बने रहिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो, जब भी कोई काम पास्ट में हमें करने का इच्छा थी, मतलब करने का मन था, करना चाहते थे आप, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? चाहते थे, चाहता था। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं आना चाहता था, मैं जाना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं सीखना चाहता था। आप सीखना चाहते थे क्या? आप सीखना चाहते थे क्या? आप बात करना चाहते थे क्या? आप बोलना चाहते थे क्या? वह आना चाहती थी क्या? तुम आना चाहते थे? इस तरह के सेंटेंस आप यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है डिजायर है, लेकिन पास्ट, PAST, पास्ट। दोस्तों पास्ट में मैंने आपको बताया था, यू मस्ट बी नोइंग, पास्ट में जो आता है वो सेकंड फॉर्म आता है। एक्शन लिखा है मैंने, AC, एक्शन। सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, एक्शन सेकंड फॉर्म पास्ट में। और हम डिजायर को बोलते हैं, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था वांट टू। तो यहाँ पे जो हम सेकंड फॉर्म जो यूज करेंगे वो वांट में हम ईडी लगा के करेंगे, वांटेड। चेक कर लेते हैं। जैसे आपने कहा रूल जरूर लिखना होगा, तो रूल हो जाएगा डूअर वांटेड टू एक्शन। ये हमारा रूल हो जाएगा पास्ट में बोलने का। एक्शन बोले तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। डूअर, डूअर का मतलब सब्जेक्ट, काम को करने वाला, और वांटेड रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि सभी डूअर्स के साथ आपको वांटेड लगाना है। आई वांटेड, यू वांटेड, शी वांटेड, ही वांटेड, दे वांटेड, वी वांटेड, माई मदर वांटेड, योर फादर वांटेड, हर फादर वांटेड, हिज फादर वांटेड। यानी कि जितने भी हमारे डूअर्स होते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, आपको क्या करना है? सभी के साथ में वांटेड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं तो आई वांटेड, सॉरी आप चाहते थे, आई वॉन्टेड। पास्ट में ना चाहते थे आएगा, यहाँ पे है नहीं आएगा। आई वॉन्टेड टू, और जो भी यहाँ पे एक्शन आएगा, एक्शन मान लीजिए स्टडी ले लेते हैं कि मैं पढ़ना चाहता था, तो इंग्लिश में आप बताएंगे आई वॉन्टेड टू स्टडी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, आई वॉन्टेड टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टडी मेरे लिए यू वॉन्टेड आ जाएगा, सभी के साथ सेम है। यू वॉन्टेड टू स्टडी, मैम के लिए मैम शी है, शी वांटेड टू स्टडी। इस तरह से पढ़ना चाहती, मैम पढ़ना चाहती थी, शी वांटेड टू स्टडी। सर के लिए ही वांटेड टू स्टडी, दे वांटेड टू स्टडी, वी वांटेड टू स्टडी। इस तरह से समझ में? ये नोट्स आपको इसी तरह से बनाने हैं। मेरे जो लिखने का मकसद है इसी वजह से है कि आप इसको अच्छे तरीके से लिख लें। आई वांटेड, यू वांटेड, शी वांटेड, ही वांटेड, दे वांटेड, वी वांटेड। मैं चाहता था, तुम चाहते थे, वह चाहती थी, वह चाहता था, वे चाहते थे, हम चाहते थे। और क्या चाहते थे? टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जाना चाहते थे तो गो आ जाएगा, रोना चाहते थे वीप आ जाएगा, सोना चाहते थे स्लीप आएगा। कुछ बच्चे यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, गलतियां मत करना। बस यहाँ पे आपको सेकेंड फॉर्म चेंज करना है, रोल और एक्शन फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना है आपको। देखिए वांटेड लगा है, टू लगा और एक्शन फर्स्ट फॉर्म।
तो पास्ट में यदि कोई काम आप करना चाहते थे, मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। मैं डांस करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डांस। मैं लड़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू फाइट। मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। You wanted to speak English, she wanted to speak English, he wanted to speak English, they wanted to speak English, we wanted to speak English। पास्ट में जब भी आप कोई काम करना चाहते थे, आप बताएंगे डूअर, वांटेड टू और एक्शन। आप बात करना चाहते थे, बात करना होता है टॉक, बस बोल दीजिए आई वांटेड टू टॉक, आई वांटेड टू टॉक। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, समझ में आ गया होगा आपको, डूअर, वांटेड टू, एक्शन। सेकेंड रूल क्या है, मना करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोग मना करते हैं तो टाइम वर्ड के बाद में नोट लगाते हैं। और जो पास्ट वाली क्लास थी, पास्ट वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो पास्ट को भी आप देख लीजिए, उसमें जो मना करने का हमारा रूल होता है वो डिड वाला रूल होता है। तो थोड़ा सा हम रूल बना लेते हैं प्लीज। डूअर, सबसे पहले डूअर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे डिड नॉट आएगा, डिड नॉट प्लस want to आएगा, ध्यान रखना, want to और एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आया, डूअर, बोलो आई, फिर डिड नॉट, want to और यहाँ पे एक्शन फर्स्ट फॉर्म। गो ले लीजिए आपने, गो ले लिया, कम ले लिया, कोई सा भी एक्शन आप ले सकते हैं कि पास्ट में आपने मना करना है कि मेरा जाने की कोई इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू गो। सामने वाले से मालूम करेंगे, सॉरी सामने वाले के लिए, यू डिड नॉट वांट टू गो, आप नहीं जाना चाहते थे, मैम जाना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू गो। सर के लिए, ही डिड नॉट वांट टू गो, दे डिड नॉट। इसी तरह से आपको ये लिखना है ताकि आप फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकें। दे डिड नॉट वांट टू गो, वी डिड नॉट वांट टू गो। सिर्फ बोलने में सेकेंड फॉर्म आएगा, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आता है। मेरी जाने की इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू गो। मेरी बात करने की इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू टॉक। बोलने की इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक। मेरा नाचने का मन नहीं था, इच्छा नहीं थी, आई डिड नॉट वांट टू डांस, आई डिड नॉट वांट टू डांस। सामने ये डायरेक्ट बोलने का तरीका मैंने आपको बताया था, यू डिड नॉट वांट टू डांस, तुम नाचना नहीं चाहते थे। शी डिड नॉट वांट टू डांस, वो नाचना नहीं चाहती थी। ही डिड नॉट वांट टू डांस, वह नाचना नहीं चाहता था। दे डिड नॉट वांट टू डांस एंड वी डिड नॉट वांट टू डांस। इस तरह से ये मना करने का रूल था। मालूम करने का रूल डिड शुरू में आ जाता है इसमें। इसी तरह से लिखना है, सबसे पहले आपका डिड आ जाएगा, DID, ध्यान रखना, डिड, फिर आई, फिर यहाँ पे आपका वांट टू, मैं बना ही देता हूँ ये, वांट टू और यहाँ पे गो, कोई सा भी एक्शन फर्स्ट फॉर्म। डिड आई वांट टू गो, क्या मैं जाना चाहता था। डिड आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलना चाहता था। आपसे पूछा जाएगा तो डिड यू आएगा, डिड यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते थे। डिड शी, क्या मैम जाना चाहती थी। डिड शी वांट टू गो, सर के बारे में। डिड ही वांट टू गो, डिड दे। आसान है बिल्कुल, ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डिड लग रहा है तो डिड के साथ में आपको वांट रखना है। डिड दे वांट टू गो और डिड वी वांट टू गो, इस तरह से दोस्तों बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूछने के लिए रूल है, मालूम करने ये सबसे ज्यादा, क्या आप आना चाहते थे। डिड यू वांट टू कम, डिड यू वांट टू कम, क्या आप शादी करना चाहते थे, बोलो डिड यू वांट टू मैरी, तो रिप्लाई करेंगे यस में, जो मैंने पहले बताया, आई वांटेड टू मैरी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा, आई wanted to go abroad, इस तरह से मैं विदेश जाना चाहता था। I wanted to go abroad, पास्ट में, I'm talking about past, पास्ट में मैं विदेश जाना चाहता था। I wanted to go abroad,
आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड। इस तरह से बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्लीज प्रैक्टिस करना ना भूलें। आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड, मुझे आपसे मालूम करना है तो मैं डिड से मालूम करूंगा, पास्ट की है। डिड यू वॉन्ट, ये ध्यान रखना, जैसे डिड लगा ये यहाँ से ईडी रिमूव हो जाता है, हट जाता है। डिड यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, क्या आप विदेश जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो अब्रॉड? यस आई वांटेड टू गो अब्रॉड। मना कर सकते हैं, आई डिड नॉट वांट टू गो अब्रॉड, मैं विदेश जाना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू गो अब्रॉड। यहाँ पे आप टू मत लगाना क्योंकि यहाँ पे टू नहीं आता है, अब्रॉड से पहले कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोलिए आई वांट टू, सॉरी आई वांटेड टू गो अब्रॉड। मैम के बारे में बात करेंगे। डिड शी, क्या मैम जाना चाहती थी? डिड शी वांट टू गो अब्रॉड? यस, हम रिप्लाई करेंगे तो सभी के साथ सेम है। सी वांटेड टू गो अब्रॉड बट, सर नहीं चाहते थे, ही डिड नॉट वांट टू गो अब्रॉड। इस तरह से आप एक्शन चेंज करना है, बस आपको बताना है। कोई भी एक्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एक्शन को बदल सकते हैं। आप पढ़ना चाहते थे, आई वांटेड टू स्टडी। आप कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते थे, पास्ट में कोई नौकरी करना चाहते थे आप, तो आप बता सकते हैं आई वांटेड टू डू द बिजनेस या जॉब। बिजनेस करना चाहते थे, आई वांटेड टू डू द बिजनेस। नौकरी करना चाहते थे तो यहाँ पे जॉब लगा सकते हो। ज़्यादा भारी टारगेट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आई वांटेड टू डू द जॉब, आई वांटेड टू प्रैक्टिस, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, आई वांटेड टू डांस, आई वांटेड टू फाइट। इस तरह से मालूम करने का रूल ये रहेगा। डिड यू वांट टू, बस हिंदी भी ध्यान रखना। आप लड़ना चाहते थे क्या? डिड यू वांट टू फाइट? डिड यू वांट टू फाइट? मना करेंगे, आई डिड नॉट वांट टू फाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्लास को, अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।